रानी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। तभी अचानक से एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से रानी चिड़िया का एक पंख घायल हो जाता है और वह उड़ नहीं पाती। उसकी दोस्त चिड़िया उसके घर जाकर उसके बच्चों को ये जानकारी देती है और बच्चे जल्दी से अपनी माँ के पास आने लगते हैं। मामा, ये क्या हुआ आपको? आप कैसे इस तरह से इस पेड़ के नीचे आ गई? आपको तो बहुत चोट भी लगी है। चलिए ना, डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा, मेरा तो एक पंख घायल हो गया है और मैं उड़ भी नहीं पाऊंगी। तुम ही कुछ व्यवस्था करो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने की। रानी चिड़िया के दोनों बच्चे पास के ही एक गांव में जाते हैं और उनको एक छोटी रिक्शा मिलती है। वह दोनों मेहनत करके उस रिक्शे को अपनी माँ के पास ले आते हैं और अपनी माँ को उस रिक्शे में बैठाकर वह डॉक्टर के पास लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर अंकल, देखिए जल्दी से मम्मी के चोट लगी है। और छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों, घबराने की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर अंकल अभी तुम्हारी मम्मी को दवाई लगा देते हैं और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैंने कुछ दवाई भी दे दी है और तुम्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। बच्चों, तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना और मम्मी के साथ बिल्कुल भी शैतानी नहीं करना। और ध्यान रखना कि तुम्हारी मम्मी कहीं घूमने फिरने या फिर दाना लेने के लिए ना जाए। इसको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। रानी चिड़िया के बच्चे फिर से रानी चिड़िया को उसी रिक्शा पर बैठाकर वापस अपने घर ले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब तो मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर नहीं आ सकती और घर में बिल्कुल भी दाना नहीं है। अब न जाने कितने दिन मुझको ठीक होने में लगेंगे, तो फिर खाने की व्यवस्था कैसे होगी? मम्मा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। आपने हमको पहले जो गुब्बारे लाकर दिए थे, उनको हम फुला कर बेचेंगे जाकर और उनसे हमको जो भी दाना मिलेगा हम ले आएंगे। हम सब मिल बांट कर खाएंगे। बच्चे गुब्बारों को फुलाकर उनमें हवा भरकर और उनमें धागा बांधकर ले जाते हैं और उनको बेचकर उनसे जो भी दाना मिलता है वो अपनी मम्मी के लिए भी दाना लेकर आते हैं खाने के लिए और खुद भी खा लिया करते। मम्मा, चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आने की जिद करके बहुत बड़ी भूल की है। अगर मेरे लिए कुछ नहीं करना तो अपना ही कुछ सोच लो। तुम सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो। मैं अकेले ये सारी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूँगी? ना तो तुम अंडों की हिफाजत कर सकते हो और ना ही दाना लेने जाते हो। आखिर मैं क्या करूँ? अपने इन आने वाले बच्चों का ही कुछ ख्याल कर लिया करो। सोना चिड़िया की हर वक्त अपने पति से यही लड़ाई रहती थी, लेकिन वो था कि किसी भी बात पर कान न धरता था। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है और मुझसे नहीं होता ये काम वाम। हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हो। देखना, एक दिन तुम इस दिन को पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं ये बच्चे ही हमें सहारा देते हैं। तुम्हारी ही वजह से पहले एक चील मेरे 2 अंडों को खा गई थी, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ दाना लेने अपने लिए ही जाऊंगी।
तुम्हें अपनी व्यवस्था खुद से ही करनी होगी। मैं अपना सारा समय अपने अंडों की हिफाजत में लगाऊंगी। सोना चिड़िया सारा दिन दाने की तलाश भी करती, अपने अंडों की हिफाजत भी करती, लेकिन इसका पति इसकी थोड़ी भी मदद ना करता। समय करीब आ गया है। मुझे लग रहा है थोड़े ही दिन में हमारे बच्चे अंडों से निकल आएंगे। अब इन्हें गरमाइश की ज़्यादा ज़रूरत है। तुम मेरी बात मान लो। तुम दाने की तलाश में बाहर निकलो और अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन इसका पति अगर दाना लेने बाहर जाता था तो नदी पर सारा दिन मौज मस्ती करता था और वापस घर लौट आता था। मेरे लिए लाई हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे सिर्फ कुछ ही दाने मिले थे। अभी तो मेरा खुद का ही पेट खाली है। सोना बहुत से अंडों पर बैठी हुई थी और इस इंतजार में थी कि इसका पति इसके लिए कुछ ना कुछ लाएगा, लेकिन वो खाली हाथ लौट आया। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी सोना भूख से मर रही थी, लेकिन घोंसले में खाने को कुछ भी नहीं था। अगर मैं भूख से मर गई तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा? क्यों ना कौवे भैया से मदद मांगूं? और वो पास ही कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। कौवे भैया, आपको तो पता है मेरा पति सारा दिन कोई काम नहीं करता। अब मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती। अपने इन अंडों को छोड़कर मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, सिर्फ कुछ दिन मेरे लिए भी कुछ दाने ले आया करो। अगर ज़िंदगी रही तो आपके इस एहसान का बदला चुका दूंगी। तुम परेशान मत हो, हमें जो भी थोड़ा बहुत दाना मिला करेगा आपके घोंसले में ही आपको दिया करूँगा। अभी तुम कुछ दाने ले जाओ और कुछ खा लो। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। और सोना चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ गई थी और ये दाने कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो भूख से? लेकिन सोना ने एक ही दाना खाया था, बाकी के दाने उसका पति उसे छीन कर खा लेता है। ये घोंसला मेरा है। अगर तुम्हें दाने खाने हैं तो पहले मुझे देना होगा और जो बाद में बचा वो तुम खाओगी, वरना खाओ अपने अंडों को और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? तुम बाप हो इन बच्चों के। तुम देख लेना, समय आएगा जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी और तुम अपनी ये बातें याद करोगे। ज़्यादा भाषण मत दो, जब समय आएगा तो देख लेंगे। और ऐसे दिन और रात गुजरते गए। कौवा अपनी पड़ोसन सोना को शाम के वक्त थोड़े से दाने दे जाता, जिसमें से ज़्यादा तो इसका पति खा लेता था। जो बचता वो सोना चिड़िया खाकर अपना गुजारा कर लेती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब सोना के अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। मेरे बच्चे अंडों से निकल आए, कितने प्यारे हैं। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। सोना चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन शाम को ही इसके पति ने इससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता दाना कहाँ से मिलता है। तुम जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। मेरे बच्चों का आज पहला दिन है, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो चलो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन बच्चों की तरफ तो देखो। हम ऐसी रात में कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, तुम बस निकलो यहाँ से। मेरा ये आखिरी फैसला है। और इसका पति रात के समय इसको अपने घोंसले से निकाल देता है। सोना बेचारी अपनी चोंच में अपने छोटे छोटे बच्चे लिए अपनी मंजिल की तरफ चल देती है, जिसका इसे कुछ पता नहीं होता। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल जाती है। फिर उसे अचानक से एक पेड़ पर एक खाली घोंसला दिखता है।
शायद इसे कोई पक्षी छोड़कर चला गया है। क्यों ना मैं अपना यही घर बना लूं? और वो वहीं पर बसेरा कर देती है। सोना बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लाती और बाकी समय अपने बच्चों की हिफाजत में लगाती। ऐसे ही समय गुजरता गया। उसके बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज से हम भी आपके साथ जाया करेंगे आपकी मदद के लिए। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारा बाप कहाँ है? बस बेटा, तुम्हें क्या पता कि कैसे उसने उस रात मुझे घर से निकाल दिया था जब सिर्फ तुम 2 दिन के थे। तो प्लीज मम्मा, हमें एक बार दिखा लाओ जहाँ हम पैदा हुए थे। अगर तुम जिद करते हो तो आज हम उसी तरफ चलते हैं। और फिर सोना चिड़िया पुराने घर की तरफ चल देती है। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। वो सामने देखो, वो उस घोंसले में तुम पैदा हुए थे। जाओ, जाकर देख आओ। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। जब दोनों बच्चे उस घोंसले में जाते हैं तो किसी बीमार पक्षी को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो? हमारी मम्मा का नाम सोना है। तो तुम सोना के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना वो घोंसला देखने जहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो? क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकते हो? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता। अब मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस न आने पर सोना चिड़िया बच्चों के पीछे पीछे आ जाती है। सोना को देखकर उसका पति उसको देखकर रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो सोना, मैंने तुम पर बहुत से जुल्म किए हैं। लेकिन तुम अब ये जान लो, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। मेरे बच्चे मेरा पल पल ख्याल रखते हैं और मुझे मम्मा भी कहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। याद करो वो समय जब... बस करो सोना, बस करो। मुझे सब याद है, बस मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं नहीं भूल सकती उस रात को जब तुमने मुझे उस रात मेरे मासूम बच्चों के साथ मुझे इस घर से बाहर निकाला था। वो तो मेरी कोई नेकी थी जो मेरे काम आ गई, वरना मैं अपने मासूम बच्चों के साथ मैं भी मर जाती। याद करो वो समय जब मैंने तुम्हारी विनती की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरे मासूम बच्चों पर कोई दया नहीं आई। अब मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं? हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूं, पर मेरे बच्चे तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना बचपन अपने बाप के बगैर गुजारा। मम्मा, चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आने की जिद करके बहुत बड़ी भूल की है। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपके पुराने दुख ताजा हो गए। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। ये कहते ही वो तीनों वहाँ से वापस चले जाते हैं और उनका पापा उनको मायूसी से देखता रहता है। लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था और अब वो बिल्कुल वीरान हो गया था और ज़्यादा बीमार हो गया था।